नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली चुनाव में तूफानी प्रचार करने आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में करेंगे 3 जनसभाएं। पहली रैली किराड़ी विधानसभा में दोपहर 3:30 बजे होगी। दूसरी जनसभा करोलबाग विधानसभा में शाम 5:30 बजे के तकरीबन होगी और तीसरी जनसभा जनकपुरी विधानसभा में शाम 6 बजे होगी। आज मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। 3 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वह किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में 3 सभाएं करने वाले हैं। और दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर रैली और जनसभाएं करने वाले हैं। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी पवन। पवन जी, जिस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री एज ए स्टार प्रचारक के तौर पर आज 3 जनसभाएं दिल्ली में करने वाले हैं। कौन कौन सी सभा कहां होने वाली है और कितने दिनों तक वो दिल्ली के दौरे पर रहे हैं? देखिए दीपक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं। हिंदुत्व के नाम पे बड़ा चेहरा है। भारत ही नहीं, विश्व में उनको इस हिंदुत्व के चेहरे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 23 से लगातार प्रचार करेंगे। वैसे तो दिल्ली में 23 से 1 तारीख तक का प्रचार चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टोटल करीब 14 जनसभाएं होनी है, जिसमें आज 3 जनसभाएं दिल्ली के अंदर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा लंबे समय से यहाँ दिल्ली की सरकार से दूर है। उस दिल्ली की सरकार को कब्जा करने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी हर तरह का रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से विधानसभाओं में प्रचार शुरू होगा। आज वो जनसभा शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इससे पहले भी जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में जिन राज्यों में इनका जनसभा हुआ है, वहां पे उसके परिणाम काफी पॉजिटिव रहे हैं। इससे पहले जो अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उन राज्यों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी मांग थी और जितने भी कैंडिडेट थे या जो वहां के आम वोटर हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहते हैं। 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सरकार में बतौर मुख्यमंत्री आए, उसके बाद से उन्होंने जो रणनीति अपनाई, जीरो टॉलरेंस का जो काम किया, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, और उत्तर प्रदेश के पूरे विभिन्न जिलों में अलग तरह का जो काम करने का उनका नजरिया रहा, ये बहुत सारे अन्य प्रदेश के लोग इसका अनुपालन किया। उसका अनुपालन के बाद वो उसी नक्शे कदम पे काम कर रहे हैं। ऐसे में वैसे दिल्ली उत्तर प्रदेश की पूरे बॉर्डर प्रदेश के दिल्ली में पूरी तरह से समाहित है। एनसीआर का पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली में जनसभा करना, दिल्ली के लोगों को समझाना, मोटिवेट करना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये काफी आसान है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग सुनना भी चाहते हैं। और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सारे बॉर्डर लगभग सटे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के सभी लोग जानते हैं, इसमें बताने का कुछ नहीं है। लेकिन उनकी जो बोलने की शैली है, उनके जो हिंदुत्व का चेहरा है, या जो उन्होंने काम किए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में आने के बाद बतौर मुख्यमंत्री जो उन्होंने कृत्य किए, उन कामों को वहां गिनाने की बात आती है। ऐसे में दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी स्टार प्रचारक या बड़े नेताओं को उतार रही है, जिससे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपना एक बार फिर सरकार बना सके। बिल्कुल पवन जी, इस लिहाज से भी और अगर इसे इस एंगल से भी देखें कि अगर दिल्ली में लगभग 40% यूपी की ही आबादी दिल्ली में ये तो काम कर रही है, यहाँ पर वहां पर रह रही है, तो एक बड़ा चेहरा ये ठीक है, चूंकि लगी हुई है दिल्ली से उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में एक ये फैक्टर भी आ जाता है कि जो दिल्ली में चाहे वहां के कारीगर हो, चाहे वह नौकरी पेशा लोग हो, चाहे वह रहने वाले लोग हो, वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हुए होते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल दीपक, ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। आपको बताएं कि ये लखनऊ के जो पश्चिम का इलाका है, यह 70% दिल्ली से लगा हुआ है। यहाँ के जो रोजगार के तलाश के लिए या शिक्षा के लिए या बिजनेस के लिए जितने भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं, सभी इलाके दिल्ली से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के दिल्ली वासी हो चुके हैं, दिल्ली में वोटर हैं, और दिल्ली में उत्तर प्रदेश की बड़ी सहभागिता है। तो चाहे रणनीति के रूप में हो, चाहे वो राजनीति के रूप में हो, और अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो वहां पर हस्तक्षेप है वो करीब 70% प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से है। तो दिल्ली पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, उत्तर प्रदेश की हर रीति और नीति से वाकिफ है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से वहां पे प्रचार करेंगे, जिस तरह से लोगों को मोटिवेट करेंगे, बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सिर्फ सुनना चाहते हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र या अन्य बाकी प्रदेशों में जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड थी। हर व्यक्ति ये चाहता था कैंडिडेट कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा हमारे क्षेत्र में होती है तो हमारी जीत सुनिश्चित है। इसी तरह से इस बार जो दिल्ली चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली विधानसभा के, इस दिल्ली विधानसभा में पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 14 जनसभाएं बिल्कुल प्लान किया है, लेकिन उन जनसभाओं में आज 3 जनसभाएं अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में धुआंधार जनसभा करेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कमल खिला सकती है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका पवन जी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हालांकि 14 जनसभाएं हैं उनकी, जिन्हें ओवरऑल वो अटेंड करने वाले हैं, लेकिन एक स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी में बहुत बड़ा चेहरा है सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में उत्तर प्रदेश से सटे होने के कारण और उत्तर प्रदेश की 20 से 30% आबादी चूंकि दिल्ली में रह रही है, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे और जाहिर है कि बीजेपी के पक्ष में अच्छा खासा माहौल बना पाएंगे।